नीट पेपर लीक विवाद को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हो रहे हैं। विपक्ष लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठा रहा है, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जो दावा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। इधर खुद धर्मेंद्र प्रधान विवाद के बीच अपने मंत्रालय के कामकाज में पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ अहम बैठकें करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नए पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार का रुख क्या है? उस मंत्री ने प्रधान के इस्तीफे को लेकर क्या कहा है? क्या आंदोलन के बीच भी धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी सुरक्षित है? सरकार किन मांगों पर झुक सकती है और किन मांगों पर नहीं? आइए विस्तार से समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने क्या कहा है। नीट पेपर लीक मामले में बढ़ते विवाद और राजनीतिक दबाव के बीच केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की संभावना बेहद कम है। सरकारी अधिकारी का कहना है कि किसी भी मंत्री को केवल इसलिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसके मंत्रालय के अंतर्गत किसी परीक्षा में अनियमितता सामने आई हो। अधिकारी के मुताबिक यदि किसी पेपर लीक या फिर आपराधिक साजिश में मंत्री की व्यक्तिगत भूमिका नहीं है तो केवल नैतिक आधार पर इस्तीफा मांगना उचित नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि सरकार का शीर्ष नेतृत्व इस समय धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। सरकार का मानना है कि पेपर लीक की जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, दोबारा परीक्षा आयोजित की गई और आगे भी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे में मंत्री को हटाने का कोई औचित्य फिलहाल सरकार नहीं देख रही है। विपक्ष और छात्रों की सबसे बड़ी मांग। दूसरी ओर जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन हो रहे हैं और छात्र और सीजेपी लगातार एक ही मंच पर एक ही बात दोहरा रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठे हैं और लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है, तब राजनीतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल भी संसद के भीतर और बाहर लगातार यही मांग उठा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ें। सरकार बातचीत के लिए तैयार, लेकिन शर्तों पर मुठभेड़। सरकार ने ये भी संकेत दिए हैं कि वो आंदोलनकारियों से बातचीत करने को पूरी तरह से तैयार है। बातचीत हो भी रही है। बीते दिनों ही सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है सौरभ दास, वो जेपी नड्डा से मिले। इसके बाद आज फिर से जेपी नड्डा और बाकी टीम से मिलने की तैयारी है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीजेपी के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं वो। इसके बाद सरकार के भीतर कई दौर की बैठकों का सिलसिला चला है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक अब सरकार सीजेपी के साथ एक दौर की और वार्ता चाहती है। हालांकि यहाँ एक बड़ा मतभेद सामने आया। सीजेपी का कहना है कि बातचीत किसी मंत्री के सरकारी आवास पर नहीं बल्कि जंतर मंतर या फिर किसी तटस्थ स्थान पर होनी चाहिए, ताकि ये संदेश जाए कि बातचीत बराबरी के आधार पर हो रही है। संगठन का ये भी कहना है कि बैठक तभी सार्थक होगी जब सरकार वास्तव में उनकी मांगों पर विचार करने की मंशा रखती हो। किन मांगों पर विचार कर सकती है सरकार? सरकारी अधिकारी के अनुसार कुछ मांगों पर सरकार सकारात्मक रुख अपना सकती है। इनमें सबसे प्रमुख मांग उन छात्रों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की है जिन्होंने कथित तौर पर पेपर लीक विवाद के बाद खुदकुशी की। सरकार ने संकेत दिया है कि इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार संसद में इस पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा के लिए भी तैयार है। अधिकारी का कहना है कि यदि जरूरत पड़ी तो 2 या 3 दिन तक भी संसद में बहस कराई जा सकती है, ताकि सरकार ये बता सके कि पेपर लीक के बाद क्या क्या कार्रवाई की गई, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और दोबारा परीक्षा कैसे सफलतापूर्वक आयोजित कराई गई। लेकिन किन मांगों पर सरकार नहीं झुकेगी? सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फिलहाल एजेंडे में नहीं है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि विपक्ष की कुछ मांगे व्यवहारिक नहीं है और उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यानी बातचीत होगी लेकिन सभी मांगे मान ली जाए, ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा है। विवाद के बीच धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो धर्मेंद्र प्रधान ही है, क्योंकि उनके इस्तीफे के लिए ही ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इस्तीफे की मांगों और राजनीतिक विवाद के बीच भी धर्मेंद्र प्रधान अपने मंत्रालय के नियमित कामकाज में पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सम्मेलन करके उनको संबोधित किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP को आगे बढ़ाना था। प्रधान ने राज्यों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए हर संभव सहयोग करेगी। NCF और नई किताबों पर बड़ा अपडेट।
बैठक में धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार किए गए नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी 9वीं कक्षा तक की पाठ्य पुस्तकें तैयार कर चुकी है। 10वीं और 11वीं कक्षा की नई किताबें अगले शैक्षणिक सत्र से उपलब्ध होंगी, जबकि 12वीं कक्षा की नई किताबें 2028-29 के शैक्षणिक सत्र तक लागू किए जाने की योजना है। प्रधान ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यों पर एनसीईआरटी की किताबें लागू करने का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। राज्य अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार किताबें पढ़ा सकते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुरूप होना चाहिए ताकि छात्रों को आगे की पढ़ाई में कोई कठिनाई ना हो। स्कूल शिक्षा सुधार पर भी जोर। बैठक के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों से जिलावार शिक्षा प्रदर्शन रिपोर्ट यानी कि पीजीआईडी के आधार पर समीक्षा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जल्द ही केंद्र सरकार इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी। इसके अलावा बच्चों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल स्तर पर अखिल भारतीय प्रारूप विकसित करने का भी सुझाव दिया गया। प्रधान ने पीएम श्री स्कूल योजना के बेहतर क्रियान्वयन की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल और केरल भी जल्द इस योजना से जुड़ सकते हैं, जबकि तमिलनाडु के साथ भी बातचीत जारी है। तो सबसे अब जरूरी है कि आगे क्या होगा, सहमति की राह या फिर नया राजनीतिक टकराव। जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कोई ठोस सहमति बन पाएगी। जंतर मंतर से लेकर संसद के गलियारों तक हर किसी की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये छात्र मोर्चा चल रहा है और सरकार के बीच अगली दौर की बैठक होगी ढंग से या फिर और विवाद गहरा हो जाएगा। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं। क्या संसद में होगी लंबी चर्चा? अब संसद के वर्तमान सत्र में विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। नीट यूजी विवाद, पेपर लीक की घटनाएं और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली का मुद्दा अब केवल छात्रों की मांग तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि एक बड़ा राष्ट्रीय और राजनीतिक सवाल बन चुका है। इसमें विपक्ष का रुख क्या है? कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल संसद में इस मुद्दे पर नियम 267 के तहत विस्तृत चर्चा की मांग पर अड़े हैं। बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे के पूरे आसार हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान बचा पाएंगे अपनी कुर्सी? क्योंकि ये सवाल सबसे अहम है, क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी सीट, अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? सरकार का रुख इस पर है कि फिलहाल सरकार का संदेश स्पष्ट है। वो आंदोलनकारी छात्रों और प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है। मांगों पर विचार भी किया जा रहा है। प्रशासनिक सुधारों, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और प्रभावित छात्रों को राहत देने जैसे बिंदुओं पर सरकार लचीला रुख दिखा रही है। हालांकि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के सवाल पर फिलहाल सरकार पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। सरकार का मानना है कि इस मोड़ पर इस्तीफा स्वीकार करना प्रशासनिक नाकामी को स्वीकार करने जैसा होगा। टकराव का नया केंद्र, जंतर मंतर से संसद तक। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी घमासान दो मोर्चों पर एक साथ देखने को मिलेगा। सड़क से संसद तक एक तरफ जहां संसद के भीतर नीतिगत और राजनीतिक बहस छिड़ेगी, वहीं जंतर मंतर के बाहर छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन सरकार पर नैतिक दबाव बनाए रखेगा। यदि सरकार और छात्र नेताओं के बीच जल्द ही कोई ठोस लिखित आश्वासन या फिर सहमति का खाका तैयार नहीं होता, तो ये आंदोलन और अधिक व्यापक रूप ले सकता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि फिलहाल गेंद सरकार के पाले में है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या केंद्र सरकार बीच का कोई ऐसा रास्ता निकाल पाती है जिससे छात्रों का भरोसा भी बहाल हो सके और प्रशासनिक साख पर भी कोई आंच ना आए। इस खबर में इतना ही, लेकिन जो सीजेपी और केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडलों के बीच जो भी बातचीत होती है वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.